की नाव तिर गई, लकड़ियारे ने काठी बेच कर किया, अहीर ने किया, ये सब बातें सत्यनारायण की कथा में लिखी हुई है। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि वो सत्यनारायण की कथा कौन सी है कि जो उल्कामुख राजा किए थे, लीलावती कलावती कन्या करी थी और अहीर ने किया था, वो कथा कौन सी है? ये तो इसमें तो यही वर्णन आया कि अमुक अमुक सामग्रियां लाओ और कथा करो और फलाने फलाने ने किया, उनको ये फायदा हुआ। इसमें तो गोया एक तरह का हवाला सा हुआ कि अमुक अमुक सामग्रियां लाकर कथा करो और फलाने फलाने ने किया, उनको ऐसा हुआ। तो अब ये जो है रहस्यवाद है, ये अनुभवगम बात है, इसमें साधना की बात सब व्यास जी लिख रहे हैं। अब वो सब भाई बहनों को खोलकर समझाया जाता है। तामसी जीवों की हजू करने की वजह से महापुरुषों ने आध्यात्मिक साधन को इशारे में प्रसंग बना करके गुप्त रीति से वर्णन किया है कि जिन जिज्ञासुओं को उन्होंने गुप्त भेद बतलाया था, वो साधना में तत्पर थे, वो लोग उसको पढ़ करके बांध करके उसका पाठ करके अपनी आध्यात्मिक साधना में अच्छी तरह से लगते। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका भाव क्या है? व्यास जी ने किस भाव से इसको लिखा है? तो इस भाव से लिखा है कि उन्होंने ये कहा है कि पहले घर को शुद्ध करो। तो घर को शुद्ध करने से लोग क्या करते हैं कि अपने मकान को कच्चा हुआ तो गोबर मिट्टी से लीप लिए और पक्का हुआ तो उसे कल्ली वगैरह से पोत लिए। तो इस घर को शुद्ध करने के लिए व्यास जी ने नहीं लिखा है, इस घर को शुद्ध करने के लिए व्यास जी ने नहीं लिखा है। व्यास जी कौन सा घर बतलाए हैं कि यह हृदय रूपी घर है जिसके अंदर आत्मा बैठी हुई है। अपने हृदय को शुद्ध करो। आगा मगर बच्चे, हृदय रूपी घर को शुद्ध करने के लिए व्यास जी ने आज्ञा फरमाई है। अब हृदय रूपी घर कैसे शुद्ध हो? ये घर तो चूनो मिट्टी से शुद्ध कर लिए, लेकिन अब न हृदय रूपी घर कैसे शुद्ध हो? उस हृदय रूपी घर को शुद्ध करने के लिए अनुभवी गुरु तलाश करना चाहिए। अनुभवी गुरु का मतलब जो कि आध्यात्मिक साधना करके जीवात्मा और परमात्मा की एकता किए हों, उनको अनुभवी गुरु कहते हैं। वही सच्चे गुरु हैं। व्यास जी ऐसे ही गुरु थे। तब उन्होंने ये आज्ञा दी अपने अनुयायियों को या सभी जिज्ञासुओं के लिए कि हृदय रूपी घर को शुद्ध करो। अब हृदय रूपी घर शुद्ध किस तरह से हो? तो पहले अनुभवी गुरु को तलाशो। जब अनुभवी गुरु मिल जाए तब उनका सत्संग करो। कैसे उनका सत्संग करो? कि प्रीति के साथ, प्रीति के साथ सत्संग करो। क्या गुरु प्रीति के ख्वाहिशतगीर है क्या? नहीं, प्रीति के वो ख्वाहिशतगीर नहीं है। प्रीति से प्रीति करने में जिज्ञासु का खुद का फायदा है। देखो दुनिया में एक शख्स बिल्कुल जरा भी नशा नहीं करता, लेकिन एक नशेबाज के पास रोज बैठा उससे प्रीति करे तो थोड़े दिनों में अव्वल दर्जे का नशेबाज बन जाएगा। तो बस इसी तरह से संत महात्मा ज्ञानी जो है उनका सत्संग करो, प्रीति के साथ उनका सत्संग करो, तो उनका असर तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। गूढ़ विषय भी आपकी समझ में आ जाएंगे। और जो मन संसार की तरफ दौड़ जाता है, उनके संसर्ग से और उनकी प्रीति से वो मन परमात्मा की तरफ दौड़कर जाने लग जाएगा। ये बहुत भारी फायदा होगा। इसीलिए ये कहा गया कि प्रीति के साथ अनुभवी गुरु का सत्संग किया जाए। जब अनुभवी गुरु की सेवा और सत्संग होगा और उनसे प्रीति होगी, तब गुरु का सत्संग और उनकी प्रीति से मन शुद्ध होगा। मन यानी हृदय शुद्ध होगा। जब हृदय शुद्ध हुआ तब फिर क्या करना?
कि हृदय जो शुद्ध हुआ तो गुरु प्रीति भाव को देख करके क्या करेंगे, आध्यात्मिक साधना बतलाएंगे जिससे कि जीवात्मा परमात्मा में तद्रूप होकर के परमानंद का अनुभव करे। ये फिर गुरु दया करके बताएंगे। जब गुरु ने दया करके इस आध्यात्मिक साधना का उपदेश किया तब क्या हुआ कि फिर उसमें कहते हैं कि जब गुरु ने उपदेश दे दिया तब क्या कहें कि घर शुद्ध करने के बाद चौक पुराओ। तो चौक पुराने से मतलब आटा छीटने से नहीं है, चौक कहते हैं चार को। तो चार क्या है कि चार है अंतःकरण, इनको चतुष्ट अंतःकरण कहते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चतुष्ट अंतःकरण है। तो इन चारों को पूरा पूरा गुरु की बताई हुई आध्यात्मिक साधना में लगा देना, यही चौक पुराना है। यानी चारों को पूर्ण रूप से उसमें लगा देना, ये चौक पुराना हुआ। तो फिर लेकिन इनको कैसे लगाए कि कहे हैं कि केदली खम्भ गड़ाए। केदली खम्भ गड़ाने से मतलब ये नहीं है कि केला काट करके लाना और फिर उसको गाड़ना, नहीं। कब कहते हो शरीर को, तो शरीर को आसन में दृढ़ करना। जैसे कि खंभा एक तरीके खड़ा रहता है, इसी तरह से व्यास जी के समय में, व्यास जी द्वापर में प्रकट हुए थे, उस युग में प्राणायाम योग का साधन था। तब उसमें पद्मासन, प्राणायाम योग में पद्मासन लगाया जाता है। तो पद्मासन लगा करके मेरुदंड को सीधी रख करके आसन में खंभे की तरह दृढ़ होना। जैसे खंभा एक तरीके खड़ा रहता है, इसी तरह से आसन में शरीर को आसन लगा करके पद्मासन और खंभे की तरह शरीर को आसन में दृढ़ करना, इसका नाम केदली खंभ गड़ाना है। अब जब केदली खंभ गड़ गया मतलब कि आसन से दृढ़ हुआ, और जब आसन से दृढ़ हुआ तो चतुर्थ अंतःकरणों को उस आध्यात्मिक साधना में लगाया। जब लगाया तब क्या पुंगी फल बतलाए कि पुंगी फल लाओ। तो पुंगी फल से मतलब ये नहीं है कि दुकान से सुपारी ला लेना, नहीं। सुपारी क्या है, यानी नाभि के ऊपर तो प्राणवायु का वासा है और नाभि के नीचे अपान वायु है। तो प्राणवायु जहां से उठती है वहां सुपारी के आकार है, लेकिन उसका रुख कुछ टेढ़ा है। तब जब रेचक पूर्वक कुंभक वगैरह ये प्राणायाम के साधन जब किए गए और पद्मासन लगाया गया तो प्राणवायु अपान वायु दोनों सम हुई और प्राणवायु का आयाम हुआ। यानी वो सुपारी का रुख जो है वो सीधा हुआ, उस पर कंट्रोल किया, वो सीधा हुआ और सीधा होकर के प्राणों का सीधा आयाम किए, प्राणों को ऊर्ध्वमुख किए, ऊपर को चढ़ाए। यही पुंगी फल लाना है। यानी जहां से प्राणवायु उठती है जो सुपारी के आकार है उसको सीधा करना और प्राणों को आयाम करना, उस पर कंट्रोल करना, ये सुपारी आयाम करना, उस पर कंट्रोल करना, ये सुपारी कहलाना हुआ। ये पुंगी फल लाया गया। तो इस तरह से फिर क्या कहें कि पंचामृत बनाओ। तो पंचामृत क्या बनाना है कि ऐसा कहा जाता है कि अमृत उसको कहते हैं जिससे मुर्दा जिंदा हो जाए। ये कहावत तो प्रसिद्ध है, लेकिन आज तक किसी ने अमृत देखा नहीं होगा। किसी ने उस अमृत को नहीं देखा कि जिससे मुर्दा जिंदा हो जाता है। इतने भाई बहन बैठे हैं, बहुत से बुजुर्ग लोग भी इसमें हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकेंगे कि अमृत हमने देखा है कि जिससे मुर्दा जिंदा हो जाए। तो अमृत क्या है जो कि मुर्दे को जिंदा कर देने वाला है? वो अमृत क्या है? वो अमृत स्वयं चैतन्य है। चैतन्य ही जब अपने शरीर में से सिमट जाती है चैतन्य धार, तो शरीर मृतक हो जाता है। और जब तक चैतन्य अपने शरीर में काम कर रहा है अपने बिंदु पर बैठ करके, तब तक सारी शक्तियां उसकी हुकूमत में काम करती हैं। उसी को जीवात्मा या सुरत कहते हैं। और उस चैतन्य आत्मा की बैठक दिमाग के मुकाम पर है। दिमाग पर एक बिंदु है जहां बैठ करके वो सारी शक्तियों को चेतनता और ताकत देती है और सब शक्तियां उसकी हुकूमत में काम करती हैं। तो वो चैतन्य धार जो है वही अमृत है। वो चैतन्य धार अमृत है। तो
व्यास जी ने जो पंचामृत बतलाया है, तो 5 अमृत यानी 5 मुकामों के 5 जो चैतन्य हैं, उन चैतन्य का साक्षात करना और उसका आनंद लेना, यही पंचामृत है। वो 5 मुकाम कौन है कि जैसा कि हमने बतलाया कि नाभि के ऊपर प्राणवायु का वासा है, नीचे मूल चक्र तक इसका आभास गया हुआ है, लेकिन प्राणों को उल्टाना नाभि से ही होता था। तो नाभि से लेकर के और सत्यनारायण के धाम तक 5 मुकाम है। वो 5 मुकाम कौन है कि पहला नाभि का स्थान, जो कि विष्णु भगवान का स्थान है। दूसरा हृदय चक्र, जहाँ की शिव का स्थान है। तीसरा कंठ चक्र, जो शक्ति का स्थान है। और चौथा आज्ञा चक्र, जहाँ की ज्योति रहती है। और 5वां नारायण ज्योति स्वरूप पर, यही सत्यनारायण का स्थान है। यह 5वां मुकाम है। तो उस गुरु की बताई हुई आध्यात्मिक साधना में जब अंतःकरण आदि चारों को लगा दिए और प्राणों को आयाम किए, तो पहले नाभि कमल पर काबू हुए और नाभि कमल का चक्र भेद करके वहाँ विष्णु का दर्शन हुआ। फिर आगे उसी साधना को करते हुए चले, तब हृदय में पहुंचे। हृदय में पहुंच करके शिव का दर्शन हुआ, और फिर कंठ में शक्ति का दर्शन हुआ, और फिर आज्ञा चक्र में पहुंच करके ज्योति का दर्शन हुआ, और फिर सहस्रदल में नारायण ज्योति स्वरूप पद में पहुंच करके सत्यनारायण का दर्शन हुआ। तो यही 5 मुकामों के 5 चैतन्य की शक्ति प्राप्त करना, यही पंचामृत बनाना है, यही 5 अमृत बनाना है। फिर कहे हैं कि श्वेत मिठाई लाओ। तो श्वेत मिठाई क्या है? यानी जब 5वें मुकाम पर 5वें मंडल में पहुंच करके सत्यनारायण का दर्शन प्राप्त हुआ, तो वह सत्यनारायण देहधारी नहीं है। वो कैसा है? वो भी एक शक्ति है, जैसा कि शास्त्रों में कहा है कि अखंड मंडलाकारं व्याप्तंगेन चराचरं तत्परं दर्शितंगेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी वो सत्यनारायण अखंड मंडलाकार है, और प्रकाश स्वरूप है। उसका श्वेत प्रकाश है। उस सत्यनारायण जो मंडलाकार और अत्यंत झीना, अत्यंत सूक्ष्म और प्रकाशमयी मंडलाकार है, तो सत्यनारायण का प्रकाश कैसा है? बिल्कुल श्वेत प्रकाश है। श्वेत प्रकाश स्वरूपी सत्यनारायण का दर्शन करके जो आनंद प्राप्त हुआ, वही श्वेत मिठाई है। यानी श्वेत प्रकाश हुआ सत्यनारायण जो है, ये श्वेत प्रकाश नहीं है, यानी श्वेत प्रकाश है उसका, बिल्कुल श्वेत है, जैसे मानेंगे दूध के। इसीलिए तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, जब भगवान राम चित्रकूट गए तो वो चित्रकूट का वर्णन करते हैं, तो वहां लिखे हैं कि छिटक रही पूनो जियाई। छिटक रही पूनो, जैसे चंद्रमा श्वेत होता है, उसकी रोशनी भी सफेद होती है। तो वही का वर्णन उन्होंने यहाँ प्रसंग बना करके कहा है। संतों महात्माओं की वाणी और पुराण और शास्त्र, ये सब अनुभवगम्य है। तो श्वेत प्रकाशमयी सत्यनारायण का दर्शन करके जो आनंद प्राप्त हुआ, वो श्वेत मिठाई व्यास जी ने लिखा है। तो इस प्रकार से ये सामग्री व्यास जी ने बतलाया है, अंतर में सब, बाहर नहीं, क्या सब अंतर में बतलाया है। और फिर आगे लिखते हैं कि उनका उस राजा की कथा तो दशरथ हुए, उनके भगवान राम पैदा हुए। तो ये ऐतिहासिक बात नहीं लिख रहे हैं व्यास जी, अपने जिज्ञासुओं को समझा दिए थे और उनके लिए 5 अध्याय निकाल कर पाठ करने के लिए बताए कि इस तरह से जैसा इसका भावार्थ समझाया गया, इस भावार्थ को उनको समझाए थे, तो वो समझ करके और आध्यात्मिक साधना में लगते। तो अब इसी तरह से यह अनुभव है व्यास जी का खुद का कि उनका मुख राजा कौन है? उनका मुख राजा ये जीव है। उनका कहते हैं ऊंचे को,
उल्का नाम है ऊंचे को। और मुख यानी जीव जो है इसका मुख नीचे की तरफ है, अंतःकरण और इंद्रियों की तरफ है। जीव का मुख जो है अंतःकरण और इंद्रियों की तरफ, इंद्रिय भोगों की तरफ बाहर संसार में फैल रहा है, तो इस जीव का मुख नीचे की तरफ है। तो जब गुरु मिले और गुरु मिल करके आध्यात्मिक साधना बतलाए, उस आध्यात्मिक साधना में जब जीव को लगाए तब जीव का मुख ऊंचे को हुआ, जीव का मुख ऊपर को हुआ। और जीव जो है वही शरीर विषय राजा है, मन इंद्रियां सब जीव की हुकूमत में काम करती हैं। तो जीव शरीर विषय राजा है, लेकिन इसका मुख नीचे का था। गुरु के बताए हुई आध्यात्मिक साधना करने से जीव का मुख ऊंचे हुआ, तभी जीव ही उनका मुख राजा कहलाया, जीव ही उनका मुख राजा कहलाया। तो जब उनका मुख राजा ने कथा करी, कथा क्या करी, अब कथा कौन सी है, अब यहाँ वो बतलाने का मौका आ गया। तो कथा, जो कोई कथा है वही उसकी कथा कहलाती है। जैसा कि अभी कल सत्संग में आया था कि चैतन्य के साथ आवाज होती है, सुबह ये विषय आया था, चैतन्य के साथ आवाज होती है, चैतन्य के साथ आवाज या गुंजार होती है। वेदों में उसी आवाज को अनाहत नाद कहा गया है, अनाहत नाद कहा गया है। संतों ने उसे अनाहत शब्द कहा है, उसी को संतों ने नाम और शब्द और निर्नाम कह करके बयान किया है। तो वो चैतन्य के साथ सत्यनारायण जो है वो चैतन्य मंडल है, वो चैतन्य है, जो है वो चैतन्य मंडल है, वो चैतन्य है। उसके साथ भी यानी चैतन्य कहो या शब्द कहो या आवाज कहो, ये कोई मतलब है। शब्द या आवाज से मतलब विद्वानों का मत नहीं है। विद्वानों के मत में ये है कि अक्षरों के योग को शब्द कहते हैं, अक्षरों का योग शब्द नहीं। यानी जो शब्द संतों ने कहा है वो चैतन्य मंडल में वो गुंजार हो रही है, गोया हुआ चैतन्य मंडल शब्द का ही मंडल है, शब्द ही भरा हुआ है। जैसे समुद्र में क्या है, पानी भरा हुआ है, बूंदे है, बूंदे भरी हुई है समुद्र में। इसी तरह से चैतन्य गोया आवाज स्वरूप है, शब्द रूप है। जैसे पाणिनि ने व्याकरण में फरमाया है कि शब्द ही ब्रह्म है, तो इस प्रकार से चैतन्य के साथ गोया शब्द और चैतन्य ये दोनों एक ही हुए, इनमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन वह चैतन्य के साथ जो आवाज या शब्द या नाद जो हो रही है वो लिखने पढ़ने में नहीं आ सकती, जबान से बोलने में नहीं आ सकती, जबान से बोलने में नहीं आ सकती। वो आध्यात्मिक साधना से जीवात्मा ही उसको सुन सकती है, जीवात्मा ही उसको सुन सकती है। कान से भी वो नहीं सुना जाता, बल्कि इस साधना में कान वगैरह को भी बंद कर लिया जाता है, तो वो आत्मा उसको सुनती है। तो वह जो सत्यनारायण मंडल में जो सत्यनारायण की गुंजार हो रही है वही सत्यनारायण की कथा है। और उसी शब्द को, उसी गुंजार को या उसी नाद को सुनती हुई जीवात्मा नाभि और हृदय और कंठ चक्र और आज्ञा चक्र को पार करके जाकर सत्यनारायण का दर्शन किया। तो ये सत्यनारायण की कथा वो जीव रूपी उनका मुख राजा ने सुना, जीव रूपी उनका मुख राजा ने सुना। अब कैसे सुना कि वो सुना तो दशरथ सुनते सुनते दशरथ हो गया। दशरथ कैसे हुआ, यानी जब जीव उस साधना में लग गया, अंतर में नाद को सुनने लगा, नाद को सुनने लगा, तो सुनते सुनते क्या हुआ कि 10 इंद्रियां उसमें रत हो गई। जब 10 इंद्रियां रत हो गई तो ये जीव ही दशरथ हुआ। और जब 10 इंद्रियां रत करके उस नाद को सुना, तब सुनते सुनते जीवात्मा उड़ी, उस शब्द को सुनते सुनते उड़ी और जा करके सत्यनारायण मंडल में पहुंची और वहां सत्यनारायण का दर्शन किया। तो सत्यनारायण जो है वही 14 लोकों में रमने के कारण राम है, 14 लोकों में वो रम रहा है, इसलिए सत्यनारायण जो है वही राम है। तो इस प्रकार से दशरथ के राम हुए, इस प्रकार से दशरथ के राम हुए। यानी जीव ने 10 इंद्रियों को रद्द कर दिया तो जीव ही दशरथ हुआ और सत्यनारायण का दर्शन हो गया तो यही दशरथ के राम होना हुआ। यानी सत्यनारायण जो है वही राम है, वो 14 लोकों में रम रहा है, इसलिए उसको राम कहा। ये व्यास जी का खुद का अनुभव है।
ये तो उनका मुख राजा को कहे हैं। इसी तरह से कहे हैं कि लीलावती कलावती कन्या कथा करी तो उनकी नाव तिर गई। तो लीलावती कलावती कन्या जी जो है वो भी कोई कहना ऐतिहासिक बात नहीं है, यह भी अपने शरीर में ही है। कलावती और लीलावती ये कौन है? यानी सत्यनारायण मंडल से, उस चैतन्य मंडल से जो चैतन्य धारा इस सृष्टि को यानी 14 लोक की रचना के लिए जो सूरज चांद सितारे हैं, इनसे ये सब 14 लोकों में विभाजित किए गए हैं। तो इसकी रचना के लिए जो चैतन्य धार वहां से उतरी वही उस सत्यनारायण की कला है। लेकिन स्त्रीलिंग होने के कारण से उसको कलावती कन्या कहा। सत्यनारायण की कला जो यानी वो चैतन्य धार जो सृष्टि रचना के लिए उतरी वो सत्यनारायण की कला है। तो ये कला जो है ये स्त्रीलिंग है, कला पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग होने से इसको कलावती कन्या कहा, क्योंकि प्रसंग बना करके उन्होंने कहा है। तो यही सत्यनारायण की कला यानी चैतन्य धार ये कलावती कन्या है। लेकिन यह कला आकर के इस नीले अंधकार में जब जज्ब हो गई तो वही लीलावती कहलाई। नीले अंधकार में जब जज्ब हो गई तो वही लीलावती कहलाई। तो इस तरह से कलावती लीलावती कन्या हुई। यानी ये दोनों स्त्री वर्ग हैं, तो स्त्रीलिंग होने से ये कन्या इनको कहा गया। तो ये दोनों ने क्या किया कि सत्यनारायण की कथा किया। मतलब कि वही चैतन्य धार जब आई तो इस शरीर में बैठने से वही जीव कहलाई, और जीव बन करके जब देह धर करके वो गुरु की शरण में गई तब वही गुरु की शरण में जा करके और उस आध्यात्मिक साधना को करके वही सत्यनारायण की कथा यानी उसी चैतन्य नाद को सुनी। चैतन्य नाद को सुनते सुनते और सत्यनारायण का दर्शन जब हुआ तब यह मनुष्य देही रूपी नौका तिर गई। ये नरदेही जो है भवसागर से तिरने के लिए नाव है। इस नाव में जीवात्मा बैठी हुई है, लेकिन इसमें बैठ करके ये नाव ही यहाँ इस भवसागर में डूब रही है। अब जो गुरु की शरण में जाकर के वर्तमान कलयुग के धर्मानुसार सुरत सब्जियों की साधना में लगे हैं वह उन्हीं की नाव तिरने वाली है। तो इस तरह से कलावती और लीलावती यानी चैतन्य मंडल से सत्यनारायण की जो कला चैतन्य धारा आई वही कलावती है। नीले अंधकार में मिलने से लीलावती हो गई और देह धर करके गुरु की शरण में गई, जो इस साधना को करके और सत्यनारायण का दर्शन करके ये नरदेही रूपी नौका इनकी तिर गई। यही लीलावती कलावती की कन्या का कथा सुनना है और नरदेही रूपी नौका का तिरना है। फिर क्या कहे हैं कि लकड़िहारे ने काठी भेज कर किया, यानी ये जीव ही लकड़िहारा है। कैसे? ये काया रूपी लकड़ी में जब तक जीव का ममत्व है, जब तक देह में ममत्व है, तब तक वो लकड़िहारा इस काया रूपी लकड़ी को लिए फिरता है। और जब गुरु की शरण में गया और भगवंत के दर्शन के लिए उमंग उठी, और जब उमंग उठी तब इस देह का ममत्व छोड़ करके और साधना में लगा, दर्शन का ममत्व हुआ। दर्शन का ममत्व हुआ, यही काया रूपी काठी को बेच करके और कथा सुनना है। काया रूपी काठी के यानी देहाध्यास को छोड़कर, देह का ममत्व छोड़ करके अंतर में नाद को सुना और नाद को सुनकर जाकर सत्यनारायण का दर्शन किया। और अहीर ने किया। अहीर का मतलब जो कि अत्यंत हीर में स्थित हुआ है, अर्थात जो जीव गुरु की शरण में जाकर के सत्यनारायण का शब्द, सत्यनारायण मंडल का शब्द सुन करके सत्यनारायण का दर्शन कर रहा है वही अहीर है। अहीर का मतलब अत्यंत हीर में, हीर कहते हैं सार को, अत्यंत सार पद में जो स्थित हो गया है जो मन, वही मन अहीर है। जैसा कि तुलसीदास जी ने रामायण में भी कहा है कि निर्मल मन अहीर निज दासा, जिसका मन निर्मल हो गया है साधना करके और जो निज दास है वही अहीर है। तो इस प्रकार से साधना करके जो मन को निर्मल कर लिया है और सत्यनारायण के दर्शन में जिसका मन लग गया है वही अहीर है। तो इस प्रकार से अहीर ने सत्यनारायण की कथा किया। तो ये सत्यनारायण की कथा का ये भावार्थ है, ये भाव है। इस भाव से व्यास जी ने अपने अनुयायियों को ये 5 अध्याय निकाल करके रोजमर्रा पाठ के लिए दिया था, और वो लोग पाठ करके इसका नित्य अपना आध्यात्मिक साधना प्राणायाम योग करते थे। क्योंकि ये द्वापर का जिक्र है, ये द्वापर युग का जिक्र है। व्यास जी द्वापर युग में प्रकट हुए थे।
तो इस तरह से साधना की बातें हर एक जगह जहां आई है वहां इशारे में वर्णन किया गया है। गुप्त रीति से इशारे में संतों महात्माओं ने वर्णन किया है। अब